हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सनी कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एनएस वाला चैनल पर। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, तो वो हमारा जो आज का टॉपिक है असंगत को अलग करना, यानी कि ऑड मैन आउट। ये क्लास 6 वालों के लिए है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज की जो क्लास है हमारी, वो क्लास 6 के बच्चों का है, जो ऑड मैन आउट टॉपिक से। तो ये जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों के लिए। तो ज़्यादातर हार्ट धड़कने ज़्यादा तेज हो जाना, मतलब इसी चैप्टर पे होती है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ना, जिन बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे बेस्ट टॉपिक और बेस्ट क्वेश्चन देंगे आपको। तो चलते हैं इस पर। तो इसको बेसिक से बता रहे पहले, तो बेसिक, ठीक है ना। बेसिक इसका मतलब क्या होता है कि ऑड मैन आउट। ऑड मीन्स होता है ऑड मैन आउट, मतलब कि इसमें असंगत को चुनना होता है। कि जैसे कि हमारे पास 3 चीज़ें सेम है और एक अलग हो जाए। जैसे 3 मेलों के बीच में एक फीमेल हो जाए, तो ये मेरा क्या है, जो लड़की है वो हमारा एक असंगत है। मतलब कि जैसे कि ये लड़की, ठीक है, और इस तरफ लड़का है, और सॉरी, इस तरफ लड़का है और ये भी लड़का है ना। तो ये क्या है, लड़का लड़का और लड़की, ठीक है ना। तो ये हमारा जो क्या आ जाएगा, इन लोगों के बीच में, तो ये हमारा आ जाएगा असंगत। यानी कि ये जो है हमारे मेल है, और ये भी मेल है, ये भी मेल है, यानी ये जो है फीमेल के अंतर्गत आ जाता है। आ रहा है समझ में। तो इसको बोलते हैं असंगत। यानी कि ये जो तीनों हैं, ये एक संगत पे हैं, ये एक लॉजिकल है, या एक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकृत की तरह है। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से है। तो किस तरीके से हम निकालना है, इसकी जो डिफिनीशन है उसको हम बोलते हैं कि असंगत को किसी भी समान स्थानों को, या किसी भी समान जगहों को, या किसी भी समान चित्रों को देखकर उस पर हम असंगत कैसे प्राप्त करें, है ना। उसका टाइप ऑफ कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि हल करने की विधि। तो जो हल करने की विधि है वो किस तरीके से है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जो हल करने की विधि है, हम किस तरीके से, किस टाइप से करते हैं, किस क्लासिफिकेशन से करते हैं, किस तरीके से, तो उसके बारे में बताने वाले हैं। जो फर्स्ट है मेरा, है ना, जो फर्स्ट है वो चित्रों को देखकर, या चित्रों के आकार देखकर, है ना, चित्रों को देखकर। दूसरा जो है चित्रों के आकार देखकर, चित्रों के आकार देखकर और चित्रों की रेखाएं देखकर। थर्ड नंबर है चित्रों की रेखाएं देखकर, है ना, चित्रों की रेखाएं देखकर। मैं बारीक से एक एक टॉपिक उठा करके हर एक डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बारे में, और जो हमारा है पैटर्न में समानता, फोर्थ नंबर जो है पैटर्न में समानता, ठीक है। और जो फिफ्थ नंबर है वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। चित्रों का घूर्णन, फिफ्थ नंबर जो है चित्रों का घूर्णन, ठीक है। तो इतने तरीके से हम असंगत को ज्ञात कर सकते हैं। ये जो टॉपिक ऑड मैन आउट यानी असंगत को ज्ञात करना, असंगत को अलग करना, ये जो टॉपिक है, तो असंगत को अलग करना, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, चित्रों को देखकर। तो कौन सा चित्र किस तरीके से, उसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ चित्रों को देखकर, चित्रों के आकार देखकर, चित्रों के रेखाएं देखकर पैटर्न
में समानता और चित्रों का गुणन देखकर। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को? तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक पे। तो हमारा जो पहला है तो उसको किस तरीके से चित्रों को देखकर, ठीक है, चलते हैं आगे। पहला है उसे क्या बोलते हैं, चित्रों को देखकर। किस तरीके से चित्रों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चित्रों को देखकर। फर्स्ट है चित्रों को देखकर। सी ऑफ फिगर, यानी चित्रों को देखकर। सी ऑफ फिगर। ठीक है, इसको बोलते हैं सी ऑफ फिगर। तो किस तरीके से सी ऑफ फिगर है, जैसे एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों को, कुछ भी कोई भी चित्र हम आपको बना देते हैं। तो चलते हैं, तो एक कॉमन से चित्रों को देखकर किस तरीके से चित्र देखते हैं। तो जैसे ये मेरा, ध्यान से देखना, थोड़ा चित्र हमारी विचित्र है। तो इस तरीके से, जैसे ये मेरा हेडफोन बन गया है, ठीक है, इसको फोन नाम रख देते हैं, फोन। ठीक, ये, और इसका ये हमारा क्या हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है ना, टैबलेट हो गया। ठीक है, ये हो गया टैबलेट। तो हम किस तरह चल रहे थे, चित्रों को देखकर। तो उस पे चलते हैं। जैसे चित्र मेरा एक बना हुआ है, फोन हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मॉनिटर। ठीक है, ये हमारा एक हो गया, क्या हो गया, मॉनिटर। ठीक है, ये हमारा एक मॉनिटर हो गया, ये सारी चीजें। और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, मॉनिटर, इसको लिख देते हैं मॉनिटर हो गया, ये टैबलेट हो गया, ये फोन हो गया। ठीक है, अब अगला जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, मगर यहाँ पे इस पे अगर हम बाइक बना दें, इस हैंडल हो गई और ये हमारी गद्दी हो गई, ठीक है, ये हम अगर बाइक बना दें तो हम, ये हमारी बाइक है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, बाइक। तो क्या है, चित्रों को देखकर। तो किस तरीके से, ये हमारा टैबलेट हो गया, फोन हो गया, ये टैबलेट हो गया, और ये मॉनिटर हो गया, ये हमारा क्या, बाइक। तो इसमें किस तरीके से क्या असंगत है, इसमें हम चूज करेंगे। तो जो असंगत हमारा होगा, ठीक है ना, जो हमारा असंगत है वो हमारी क्या है, वो आप लोग बताइए। तो हमारा असंगत क्या है, देखो, फोन, टैबलेट, मॉनिटर या पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, इन तीनों का काम होता है हम कोई चीज ऑफलाइन ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं, उस तरीके से हम इन तीनों चीज़ों का सेम यूज़ होता है। जो बाइक है, ठीक है ना, उसका यूज़ हम चलाने में काम करते हैं, है ना, यानी कहीं जाना है, कहीं आना है, उस पर ज़्यादा यूज करते हैं। आ रहा समझ में? ठीक, और भी जो भी डाउट होंगे मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो शायद मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। चित्रों को देखकर, सी ऑफ फिगर, फोन है, टैबलेट है, मॉनिटर है, बाइक। तो इसमें क्या चित्र आपको असंगत लग रहा है, इन तीनों का काम सेम है, एक ही है, और जो बाइक है उसका काम दूसरा है, यानी कि हम इसमें कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। ठीक है, और जो अगला टॉपिक आने वाला है, दूसरा है, उसको हम बताने वाले हैं आकृतियों का आकार, है ना, आकृतियों का आकार। तो चलते हैं फिर अगली क्लास पे आकृतियों के आकार की ओर, है ना। तो चलते चलते आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे 2002 से, सॉरी उसके लिए, तो जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, 2002 और 2007 के बीच उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो उन्होंने एक चीज़ लिखी थी कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपने रास्ते तो बदल सकते हैं। कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन आप अपना रास्ता तो बदल सकते हैं, और बदले हुए रास्ते ही आपका भविष्य बदल सकते हैं। तो चलते हैं फिर अगली क्लास पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आकृतियों का आकार, आकृतियों का आकार, ठीक है, आकृतियों का आकार,
कि आकृति किस तरीके से, कौन सा आकार किस तरीके से संगत हम देख सकते हैं। तो आज चलते हैं फिर आकृतियों के आकार की ओर। ठीक है, मार्कर दिक्कत कर रहा है। ये क्या है, आकृतियां हैं। ये हमारे ट्रिंगल है, ये ट्रिंगल है, ये स्क्वायर है, ये राउंडिंग है, ये भी ट्रिंगल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ये ट्रिंगल हो गया, स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये हमारा भी ट्रिंगल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ट्रिंगुलर के अंतर्गत आ जाता है। आ रहा है समझ में? ट्रिंगुलर के अंतर्गत आ जाता है। तो आकृतियों का आकार हम बता रहे थे आप लोगों को। तो किस तरीके से आकृतियों का आकार हम पहचानेंगे, तो आप लोग खुद जज कर सकते हैं कि आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कौन सा आकृति भिन्न है। ठीक है, एक इस क्लास में आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स पे ये बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न है, कौन सी आकृति भिन्न है। जल्दी से बताना, क्लास 6 नवोदय और क्लास 6 सैनिक स्कूल वालों के लिए है। कौन सी आकृति भिन्न है, आ रहा है समझ में? कौन सी आकृति भिन्न है। तो इसमें ये हमें कमेंट बॉक्स पर बताना आप सभी लोग कि कौन सी आकृति भिन्न है। तो जल्दी से जल्दी बताना। तो चलते हैं फिर, जो अगली क्लास होगी इसके आगे होगी, जो भी आप लोगों को वो होगा। ठीक है ना, जो अगला होगा आपका चित्रों के डिजाइन यानी डिजाइनों की संख्या। ठीक है ना, ये आपका होगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताना, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू।